बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन का सिलसिला हमारा चल रहा था तो वो मुझे ऑलमोस्ट मिल चुकी है। तो अब जिन लोगों की असाइनमेंट का इशू है ना, उन्होंने मुझे सेंड की मेल, मुझे मेल भी मिल चुकी है उनकी। मैं ये बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो उन्होंने मेल सेंड की है, जो फ़ाइल सेंड की है, वो ओपन नहीं होती, और या उसके जो पेजेस ज़्यादा हैं या उसमें कोई वायरस है, पता नहीं उन्होंने कैसे सेंड किए। तो इसलिए मैं उनको बार बार कह रहा हूँ कि अगर लिस्ट में उनका टिक नहीं लगा हुआ तो आप उसको ठीक करके फिर मुझे सेंड करें, ठीक है। तो दूसरा मैंने आपको बताना था कि पिछले 2 दिनों से ऑलमोस्ट मैं ना बिज़ी था, मुझे कुछ काम थे, तो इस वजह से मैं लेक्चर नहीं सेंड कर पाया। तो अब ये होगा कि चूँकि आपको पता है कि वीक के अंदर 4 लेक्चर होते हैं हर सब्जेक्ट के, तो इसलिए वो 4 लेक्चर अब हमने पूरे करने। तो एक लेक्चर मैं ये अभी सेंड कर रहा हूँ, एक कल को कर दूँगा, एक नेक्स्ट डे। और सैटरडे और संडे, सॉरी फ्राइडे और सैटरडे मुझे पता है आपका ऑफ़ होता है, वो आपका ऑफ़ ही होगा, लेकिन जस्ट ये मेरा लेक्चर एक ही आएगा उन दिनों में। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे कुछ काम थे, मैं बिज़ी था तो लेक्चर नहीं सेंड कर सका, तो इसलिए वो मैं लेक्चर ही सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा मैं लिस्ट का आपको बता दूँ कि बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि सर जी कि मेरी असाइनमेंट मिली कि नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि सबकी लिस्ट मैं बना दूं, ठीक है। अब वो लिस्ट बनाना इतना मुश्किल काम था कि मेरे पास 4 लेक्चर हैं, तकरीबन 400 के करीब मुझे मेल मिली है, ठीक है। और उन 400 मेल को मैंने पहले तो एक एक ओपन किया, डाउनलोड फाइल करके एक फ़ोल्डर में रखा, फिर उन 400 को दोबारा एक एक ओपन किया कि जो जो सब्जेक्ट की थी उनको फिर सेपरेट किया, फिर सब्जेक्ट वाइज सेपरेट करके फिर उस एक मेल को ओपन करके देखा, नाम रोल नंबर, फिर लिस्ट पे उनको टिक किया। मतलब कि मैं तो इस काम के ऊपर खप गया हूँ, और ये सिर्फ काम आप लोगों के लिए किया कि क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑनलाइन का, मेल किसी को नहीं भी सेंड करनी आती, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो स्टूडेंट बार बार पूछ रहे थे कि स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन हो जाए, तो ये जस्ट आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने ये काम किया है, लिस्टें बनाई हैं। और इंशाल्लाह मैं सिर्फ 1 या 2 दिन वेट करूँगा, उसके बाद मैं फ़ाइनल जो है अपडेट करके लिस्ट में दोबारा सेंड कर दूँ, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप ये ज़रूरी नहीं था कि जी आपको ये सेंड की जाए असाइनमेंट और इसकी लिस्ट, ये तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इस पर कितना खपना पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर टीचर आपको सेंड करे, ना आपने ऐसा कोई क्लेम करना है, ठीक है। ये हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, इसमें कोई ये ज़रूरी काम नहीं है कि जैसे अब आपको जी कि हर बंदा हमें सेंड करे, ये ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। ये हर एक की मर्ज़ी है, कोई करे ना करे, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। इसलिए मैं ये भी आपने बात माइंड में रखनी, ये ना हो कि आप शो डाल दो जी हर बंदा ही हमें सेंड करे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने आपको सेंड की है, इस पर इतना खपाऊँ। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा सेंड करे, ये आप क्लियर रखें अपने माइंड में। अच्छा, दूसरा हम लोग लास्ट टाइम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे कि जी मैट्रिक्स, कि हम लोग मैट्रिक्स को सोल्व कर रहे थे कि मैट्रिक्स के अंदर, अब उसी को हम लोग नेक्स्ट सोल्व करते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर मेरे ख्याल में हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी कर ली थी, सॉरी मैट्रिक्स को मेरे ख्याल में प्लस करना सीखा था और माइनस करना सीखा था। आज हम लोग चलते हैं जी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि मैट्रिक्स के लिए आपने बेसिक कमांड में जाना है, इसके ऊपर ये कॉलम आपको मिल जाएगा मैट्रिक्स का कमांड, इस पर आपने क्लिक करना है, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। फिर आपको मैंने बताया था कि ऐसे मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कि जी 3x3 का लिखना है या कोई भी ज़्यादा इसको ऐड करना है, इधर ये साइड पे ऑप्शन है जी, नज़र आ रहा है ऐड रो एंड ऐड कॉलम। तो ऐड रो कर दो, देखो एक रो ऐड होगी, नीचे ऐड कॉलम पे क्लिक कर दो, एक कॉलम ऐड हो गया, ठीक है जी। अब हम कर रहे हैं कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो चलो मैं इसको ही कोई भी लिख लेता हूँ कि जी 1 लिख लिया, इसको 2 लिख देता हूँ, इसको 3 लिख दिया, कोई भी अपने पास से मैं लिख रहा हूँ मैट्रिक्स को, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एक ये मैट्रिक्स हो गया, फिर एक और मैट्रिक्स इधर मैं लिख लेता हूँ। इधर आप चाहें कमांड में क्लिक करने के बाद ऐड रो कर दें, ऐड कॉलम कर दें, इधर आप कोई भी मैट्रिक्स लिख दें, ठीक है जी। इधर मैं ये कोई भी मतलब कि आर्बिट्ररी लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या है, कौन सा है क्या नहीं, ये लिख रही है। अब आपने मल्टीप्लाई करना था, आप इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि ये जो दरमियान में स्पेस होती है ये मल्टीप्लिकेशन को ही शो करती है। इधर आप जाएं, इधर आप लिखें जी शिफ्ट प्लस इंटर, तो ये आपके पास आंसर आ चुका। फिर आपको मैंने बताया था कि अगर आप चाहते हो कि जी ये आंसर आपको नहीं प्यारा लगता, तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाना चाहते हो, तो आप इधर ऐसे लिखो फिर कि जी
मैट्रिक्स इधर लिखो, ये नीचे आ जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म आ गया। इधर ये ब्रैकेट में जाओ, इधर लिखो। अब इस सारे एक्सप्रेशन को आप इधर कॉपी करके आप क्या कर दो, ये कॉपी किया, आप इसमें पेस्ट कर दो। ठीक हो गया जी। अब इधर आप लिख दो शिफ्ट प्लस एंटर, तो देखें वही जो ऊपर वाला आपका आंसर था वो किस में आ गया, मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। ठीक है, या इसका एक और भी तरीका था, मैंने आपको कहा था कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको, चलो मैं रेज कर रहा हूँ, परसेंटेज का मैंने आपको बताया था कि ये जो परसेंटेज होती है ना, ये परसेंटेज शो करती है जो उसका प्रीवियस रिज़ल्ट हो। मतलब अगर हम इसमें मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर मैं इधर लिख देता हूँ परसेंटेज, तो अब आप इधर शिफ्ट प्लस इंटर करें तो देखिए, मतलब कि इस सारा लिखने की बजाय आप परसेंटेज भी लिख दें तो परसेंटेज का सिंबल यही शो करता है मैथमेटिका के अंदर कि जो इसकी प्रीवियस कमांड आई है वो सारी, तो आप चाहे इसको सारी को लिख के दें चाहे परसेंटेज वाला लिख दें तो वो यही चीज़ ही होगी। तो ये हमारे पास आ गया जी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर अब आपको पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई भी करना सीख लिया, प्लस करना भी सीख लिया, माइनस करना भी सीख लिया। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स के अंदर हम लोग देखते हैं, फ़र्ज़ करो डिटर्मिनेंट सोल्व करना। चलो कि जी हम लोग मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको साथ साथ करते जाओ और प्रैक्टिस आप कोई भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हो। तो अगर आप चाह रहे हो कि जी इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करना है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आपने क्या की यूज़ करनी है। आपने उधर उस कमांड में जाना है, इधर ही इस कमांड में जाके इधर मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आप ऊपर जाओगे, ये सारे कॉलम नज़र आ जाएंगे। इसके ऊपर सबसे फर्स्ट कॉलम में लिखा है डिटर्मिनेंट इनटू मैट्रिक्स। देखिए आ गया DED, या ये मैंने कहा था कि आप ये बाय हैंड से भी लिख सकते हो। अगर आप बाय हैंड से सीधा सीधा लिखते हो कि DET ये ब्रैकेट डाल दोगे फिर भी यही काम करेगा, ज़रूरी नहीं है कमांड से ही लिखना। अब आप किसी का भी डिटर्मिनेंट लिखना चाह रहे हो तो पहले आप इधर मैट्रिक्स ऐड कर दें। मैट्रिक्स मैंने ऐड कर दिया, चलो जी पहले इसका ही ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। इधर मैंने 4 लिख देता हूँ, इधर मैंने 5 लिख दिया। इधर अब क्या करें जी, शिफ्ट प्लस इंटर, तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है हमारे पास। तो इसी तरीके से आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट के बाद कि डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया हम लोगों ने, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है कि जी 2 मैट्रिक्स को प्लस कैसे करते हैं, 2 मैट्रिक्स को माइनस कैसे करते हैं, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और फिर उसका डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट का मैंने अभी बता दिया आपने, कमांड सारी कमांड इधर से ही निकलेंगी। देखिए और भी इधर बहुत सारी हैं, लेकिन सिर्फ जो हमारे काम की चीज़ें आप वही उठा लें बस, बाकी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इधर से आप क्रिएट कर सकते हो। देखें कि क्रिएट पे जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये कोई भी आप मैट्रिक्स इधर से आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह मैट्रिक्स की जो चीज़ें रहती हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इधर तक आपने ना इसको अभी देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।